नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है और इसके साथ ही अटकलों का बाजार और संभावनाओं का बाजार भी गर्म हो चला है और लोगों के जहन में ये सवाल आने लगे हैं कि क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आपने देखा कि किस प्रकार से प्रतिरोध मार्च निकाला, न सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि बिहार के तमाम जिलों में उनके महागठबंधन के नेता जो थे सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी के साथ साथ प्रदर्शन किया और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन अब तेजस्वी यादव की बातों में अचानक धार दिखने लगा है। तेजस्वी यादव ने प्रतिरोध मार्च के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट किया है और बड़ी बड़ी बात कही है। इसके साथ ही बड़ा ऐलान किया है। दरअसल तेजस्वी यादव का आप सबसे पहला ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है, तेजस्वी यादव का सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि महागठबंधन द्वारा आहूत महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व किया। इसके समर्थन में उमड़ा अप्रत्याशित जनसैलाब सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश का द्योतक है। हमने आसमानी मुद्दों से इतर हमेशा से जन सरोकार के मुद्दों की लड़ाई लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, केवल पटना जिला में ही महंगाई, अग्निपथ और बेरोजगारी से त्रस्त लाखों लोगों ने मार्च में हिस्सा लेकर अपने आक्रोश का प्रकटीकरण किया है। जनता ने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई ठान ली है और अब ये लड़ाई जो है रुकने नहीं जा रही है। केवल पटना में ही इतने लोगों ने समर्थन दिया। तेजस्वी यादव इस बात को भी कहते हैं और इस बार तेजस्वी यादव के इस बात में धार दिख रहा है। तेजस्वी यादव जो कि काफी दिनों से सड़क पर नहीं उतरे थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ काफी दिनों से कुछ नहीं बोला था, अचानक सड़क पर उतरे तो पटना में ही आपने देखा किस प्रकार जनसैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव की इस प्रतिरोध मार्च में लाखों की संख्या में लोग आए हैं। हालांकि हजारों की संख्या में जो लोग थे वो तेजस्वी यादव के लिए नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब चूंकि बिहार में एक तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, जदयू में खुद ही क्या कुछ चल रहा है। आरसीपी सिंह के प्रकरण को भी आपने देखा किस प्रकार ललन सिंह कल आए और उन्होंने बखूबी जवाब दिया आरसीपी सिंह के आरोपों पर। उसके अलावा अब एनडीए की बात करते हैं तो बीजेपी और जदयू में क्या कुछ चल रहा है वो भी आप जानते हैं। बाहर से भले ही दिखाने की कोशिश ना की जा रही हो, लेकिन कल ललन सिंह ने यह भी एक बात कही और कहा कि बिहार में एक और चिराग पासवान तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उन्होंने यह आरोप किस पर लगाया खुलकर नहीं बताया, लेकिन आप समझ सकते हैं अब जो है बिहार में बड़े खेल की उम्मीद की जा रही है और संभावना जताई जा रही है। बहरहाल जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सियासत है और सियासत का ऊंट किस करवट कब बैठ जाए कोई नहीं जानता है। और यही बात है कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही अपने अपने नेताओं को पटना में रहने को कह दिया है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट कल ही निकलकर सामने आया, लेकिन अब तेजस्वी यादव की बातों में काफी धार दिख रहा है। प्रतिरोध मार्च के बाद तेजस्वी यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब यह लड़ाई नहीं रुकने वाली है। सरकार के खिलाफ यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार घुटने नहीं टेक देती, सरकार बातों को नहीं मान लेती। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर सरकार अगर विचार नहीं करती है तो यह आंदोलन और यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।